राधे। अविद्या के कारण, मोह के कारण जीवात्मा अपने स्वरूप को भूल गया है। मोह के कारण हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं कि हम कौन हैं, ये भूल गए। और शरीर में मैं बुद्धि कर ली, शरीर में मैं बुद्धि कर ली, संसार में मेरा मेरा कर करके हम मोह ने पकड़ रखे हैं। सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ही चौपाई में जीवात्मा को अपना स्वरूप दर्शा दिया। हाँ, एक ही चौपाई में सारा बता दिया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। प्यार से बोलो राधे राधे। हम कौन हैं यह जानना जरूरी है। जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानेंगे तब तक उस भगवान को कैसे जानेंगे। हम कौन हैं? हम शरीर नहीं हैं, हाँ ईश्वर अंश हैं हम, जीव अविनाशी। हम ईश्वर के अंश जीव हैं। कर्मानुसार कितनी बार हम जन्म लेते रहे और मरते रहे। मोह के कारण संसार से हमारा पीछा नहीं छूटा। हम बार बार धरती पर आते रहे और जाते रहे। शरीर को मैं मानने लगे, अपने स्वरूप को भूल जाते हैं माया के कारण। सुनो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम ईश्वर के अंश हैं और जैसे भगवान अविनाशी है उसी तरह भगवान का अंश जीवात्मा भी अविनाशी है। प्यार से बोलो राधे राधे। हाँ, अविनाशी माने कभी ना मरने वाला। तो हम कभी नहीं मरते। भगवान का अंश है आत्मा, तो जैसे भगवान अविनाशी है उसी तरह भगवान का अंश जीवात्मा भी अविनाशी है। जन्म लेना और मरना ये एक शरीर का क्रिया है। चेतन अमल सहज सुख राशि। सुनो भैया, हम चेतन हैं। अमल माने शुद्ध हैं, क्योंकि भगवान का अंश परमात्मा का ही अंश जीवात्मा है और वो चेतन है। आत्मा चेतन है तो शरीर क्या है?
एक दृष्टि से देखा जाए तो यह शरीर जड़ है। हाँ, प्यार से बोलो राधे राधे। ये शरीर चेतन भी नहीं। जैसे लाइट के आने से पंखा घूम रहा है, पंखा चल रहा है, तो पंखा घूम रहा है तो पंखा चेतन है, और लाइट चली जाए तो पंखा बंद हो जाएगा, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। लाइट के जाने पर तो पंखा क्या हो जाएगा? जड़ हो जाएगा। वास्तव में पंखा जड़ है कि चेतन? जड़ ही है। वो बिजली के करंट के आने पर क्रिया करता है, चलता है। इसी तरह यह शरीर भी तभी तक चल रहा है, तभी तक देख रहा है, तभी तक बोल रहा है, तभी तक सुन रहा है, जब तक इसमें परमात्मा का अंश जीवात्मा है। प्यार से बोलो राधे राधे। और परमात्मा का अंश जीवात्मा जब इस शरीर को छोड़ देता है, परमात्मा का अंश जीवात्मा इस शरीर को छोड़ देता है, तो ये शरीर जड़ हो जाता है। फिर ना देख पाता है, ना चल पाता है, ना सुन पाता है, ना कह पाता है। तो भैया गोस्वामी जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन, और जीवात्मा ही चेतन है। ये शरीर तभी तक चेतन है जब तक इसमें जीवात्मा है, और जीवात्मा शरीर को छोड़ देता है तो शरीर निष्क्रिय हो जाता है, जड़ हो जाता है। अमल जीवात्मा शुद्ध है, भगवान परमात्मा का अंश जीवात्मा पवित्र है, तो गंदा कौन है? जीवात्मा पवित्र है तो गंदा कौन है? सुनो भैया, गंदा है मन, गंदी है बुद्धि, गंदा है हृदय। मनुष्य का मन गंदा होता है, मन दोषों से, मन में दोष भरे रहते हैं। भगवान का अंश जीवात्मा तो अमल है, क्योंकि वह भगवान का अंश है। मन ही कर्म कराता है, चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे, मन ही कर्म कराता है। और कर्म परिणाम माने कर्मों का फल भी मन ही भोगता है। प्यार से बोलो राधे राधे। सुख किसे होता है? मन को। और दुख किसे होता है? मन को। सुखी माने सुखी ही कौन होता है? मन। और दुखी कौन होता है? मन। हाँ, मन ही कर्म कराता है और मन ही भोगता है। जीवात्मा तो सहज में सुख की राशि है, वो भगवान का अंश है, लेकिन यह बेईमान मन बस में नहीं होता, यह बेईमान मन कंट्रोल में नहीं होता, और ऐसा मोह में डाले हैं
कि बार बार जन्म लेते रहे, बार बार मरते रहे, इस कर्म के बंधन से हमारा पीछा नहीं छूटा। इसका मेन कारण है मन। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। प्यारे, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावे राम से और मन ही करावे फजीत। सारा खेल दुनिया में इस मन का है प्यारे। मन अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो हार हो गई। मन के हारने से हार है। और जिसने मन को जीत लिया उसकी जीत हो गई। क्योंकि यदि ये मन अच्छा बन जाए तो भगवान राम से मिला देगा। ये मन अगर सुंदर हो जाए तो भगवान से मिला देता है। और यही मन यदि बिगड़ा रहे तो रोज रोज फजीते खड़ी कर देता है। मन ही मिलावे राम से, मन ही करावे फजीत। ये मन अच्छा हो जाए, यह मन सुंदर हो जाए तो राम से मिला देता है। और यही मन गंदा रहे, ये मन गंदगी में रहे, वासनाओं में रहे, तो यही मन जीवात्मा को नरकों में ले जाता है। सारा खेल इस मन का होता है। प्यार से बोलो राधे राधे। कर्म कराता है मन और कर्म का फल भी भोगता है मन। ये सुख और दुख क्या है? मन की कल्पना है। मन की कल्पना है सुख और मन की ही कल्पना है दुख। मन दुखी हो गया तो हम उसे दुख मानने लग जाते हैं। हाँ? और मन सुखी हो गया तो हम उसे सुख मानने लग जाते हैं। सुनो भैया, वास्तव में सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है? मन की ज्यादा परवाह मत। मन दुखी हो गया तो हम अपने आप को दुखी कर लेते हैं, और मन सुखी हो गया तो हम अपने आप को सुखी मान लेते हैं। ये सब मन का भ्रम है। सुख और दुख मन की कल्पना है, इससे आगे कुछ नहीं है। प्यार से बोलो राधे राधे। सबसे बड़ा अगर दुख है, सबसे बड़ा अगर कोई दुख है तो वो ये है कि हम भगवान के होकर भगवत विमुख बनकर संसार की वासनाओं में लगे पड़े हैं। इससे बड़ा दुख और जीवन में क्या हो सकता है? सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है। भला इससे बड़ी चिंता जगत में और क्या हो सकती है? इससे बड़ी चिंता जगत में और क्या हो सकती है कि हम भगवान के होकर भगवान के नहीं बन पाए।
और संसार को मैं मानने लगे, संसार को अपना कह रहे हैं, इससे बड़ी चिंता का विषय और क्या होगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अरे प्यारे, जीवात्मा तो सहज में ही सुख की राशि है। जीवात्मा परमात्मा का अंश है, सहज में ही सुख की राशि है। हाँ, ये सुख और दुख मन की कल्पना है, ये सत्य नहीं है, ये परिवर्तन की प्रक्रिया है। ना दुख सत्य है, ना ही सुख सत्य है, क्योंकि ना तो निरंतर दुख रहता है, ना ही निरंतर सुख रहता है। तो प्यारे, ये सब एक मन की कल्पना है जो बदलती रहती है। मेन खेल है इस मन का, मन ही कर्म कराता है और मन ही भोगता है। हाँ, जीवात्मा तो परमात्मा का अंश है, वो तो चेतन है। हम अपने आप को पहचाने कि मैं कौन हूं। हाँ भैया, मैं कौन हूं और मेरा कौन है, इस बात को गहराई से समझो। पहली बात तो ये गांठ बांध लो कि हम भगवान हैं, हम शरीर नहीं है। सारा झगड़ा दो ही बातों का है। सारा झगड़ा दो बातों का है। क्या? मैं और मेरा, तू और तेरा। सारा प्रपंच बस यहीं खड़ा रहता है। मैं, मेरा, तू, तेरा। यही सबसे बड़ा प्रपंच है और इसी प्रपंच से पीछा नहीं छूट पा रहा है। इसी प्रपंच में दुनिया उलझी पड़ी है। सारी दुनिया के लोग इसी प्रपंच में उलझे पड़े, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। दो बातों का प्रपंच, बस दो बातें हैं झगड़े की। मैं, मेरा, तू, तेरा। यही प्रपंच हमें सारे जीवन बांधे रहता है और इसी प्रपंच में हम सारे जीवन बंधे रहते हैं। बस इससे बाहर नहीं हो पा रहे हैं। और मैं और मेरा, तू और तेरा, इस भेद को ज्ञान के द्वारा जानकर जो बाहर आ जाता है वही परम सुखी हो जाता है, वही परमानंद को प्राप्त करता है। हाँ, तो भैया, मैं और मेरा, तू और तेरा, सारा प्रपंच और सारे जीवन के तमाम क्लेशों के कारण हैं। जीवन के सारे क्लेश मिट जाएंगे, सारा भय मिट जाएगा। बस मैं, मेरा और तू, तेरा के भेद को समझकर इनसे बाहर आ जा प्यारे। फिर देख, जीवन में आनंद ही आनंद है। प्यार से बोलो राधे राधे। रोना धोना सब बंद हो जाएगा, निराशा भाग जाएगी। क्योंकि ना तो प्यारे यहां सदा मैं रहूंगा, ना सदा मेरा रहेगा,
ना सदा तू रहेगा और ना सदा तेरा रहेगा। जीवात्मा मने मनुष्य जब इस भेद को जान जाए तो संसारिक प्रपंच से वह भगवत कृपा से जल्दी ही निवृत्ति पा लेता है। प्यार से बोलो राधे राधे। और भैया राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लो जो जाननिहारा। जो मन हमने मोह बस धन में लगा रखा है, पत्नी में लगा रखा है, संतान में लगा रखा है, इस मन को इधर से हटा करके राम जी के चरणों में लगा दो। राम जी के चिंतन में लगा दो। जीवन क्लेश समाप्त हो जाएंगे, सारे जीवन का द्वंद्व दूर हो जाएगा। हाँ, प्यार से बोलो राधे राधे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लो जो जाननिहारा। हम झूठे रिश्तों में इतना प्यार करते हैं जो पहले भी हमारे नहीं थे। सही मायने में देखा जाए तो आज भी हमारे नहीं है। सुनो, ये दुनिया के लोग तभी तक हमको चाहते हैं, कब तक? जब तक रूप है, बल है, धन है, पद प्रतिष्ठा है। ध्यान देना, जब तक आपके पास रूप है, धन है, बल है, पद प्रतिष्ठा है, तो दुनिया के लोग तुम्हें अपना 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 कहते रहेंगे। प्यारे, जब ना रूप रहेगा, ना धन रहेगा, ना शरीर बल रहेगा, ना पद रहेगा, तो तुम्हारे अपने भी तुम्हारे नहीं रहेंगे। प्यार से बोलो राधे राधे। ये संसार है। तो ये पक्का मान लीजिए, क्या यह संसार के संबंध, संसार के लोग हमसे प्यार नहीं करते, हमें नहीं चाहते, हमारे रूप को, हमारे धन को, हमारे बल को, हमारे पद को, इस कारण हमको अपना अपना कहते हैं। व्यक्ति के जीवन में जब रूप, धन, बल, पद चला जाता है तो प्यारे कोई अपना नहीं बनता, कोई अपना नहीं होता। यावत वित्तोपार्जन सक्तः तावन निज परिवारो रक्तः। जब तक तुम धन कमाते हो, जब तक तुम्हारे पास धन का संग्रह है, तभी तक तुम्हारा परिवार तुमको प्रेम करेगा बहुत ज्यादा। शुष्के नीरे कहा तालाबा, जिस तालाब में पानी सूख जाए वो तालाब क्या है? कोई तालाब जाने, केवल एक ही भगवान ही हमारा रहेगा, ये निश्चय मान लो। ना ये संसार हमारा था,
ना यह संसार हमारा है, और प्यारे ना ये संसार हमारा रहेगा, नहीं रहेगा। जो हमारा था नहीं और जो हमारा रहेगा नहीं, जरा सोचो, जो हमारा था नहीं, जो हमारा रहेगा नहीं, उसको हमने अपना मान रखा है। सबसे बड़ी भूल यही है। सबसे बड़ी गलती यही है, जो हमारा नहीं था, जो हमारा नहीं रहेगा, हमने उसको अपना बना रखा है। सबसे बड़ा अपराध मान लेना इस बात का। और सुनो, जो हमारा था और जो हमारा रहेगा, हमने उसको विसार दिया, भुला दिया। हमने उसे भुला दिया। इस जीवन से पहले वो भगवान हमारा था, इस जीवन के बाद भी भगवान हमारा है, और जीवन के साथ भी भगवान हमारा है। हमने उसको भुला दिया और संसार के झूठे रिश्तों को अपना मानने लग गए। बस यही सबसे बड़ा हमारा अपराध है, यही सबसे बड़ी हमारी मूर्खता है। प्यार से बोलो राधे राधे। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा था, अर्जुन ये जितने भी तेरे परिवार के रिश्ते हैं, जिनके मोह में तू युद्ध नहीं कर रहा है, ये सारे रिश्ते संबंध झूठे हैं, सत्य नहीं हैं। जो सत्य है उसे तू जान नहीं रहा है, और जिसे जान रहा है वह सत्य नहीं है। प्यार से बोलो राधे राधे। हाँ, मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा चाचा, मेरा ताऊ, मेरा दादा। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ये सारे रिश्ते झूठे हैं। हाँ, कोई सत्य नहीं है, सारे रिश्ते झूठे हैं। सत्य वो है जो हमेशा रहता है, और जो हमेशा नहीं रहता वो सत्य कैसे हो सकता है। प्यार से बोलो राधे राधे। तो सुनो, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, माधव मैं कैसे मानूं कि ये सारे रिश्ते झूठे हैं। युधिष्ठिर मेरे बड़े भाई हैं, तो एक ही कोख से जन्म लेने वाले हम भाई का रिश्ता झूठा कैसे हो सकता है। हाँ, युधिष्ठिर भैया मेरे भाई हैं तो हैं, इसमें झूठ क्या है। पितामह भीष्म हमारे दादा हैं तो हैं, इसमें कौन सा झूठ है। अभिमन्यु मेरा बेटा है तो है, यह पिता पुत्र का रिश्ता कैसे झूठा मान लिया जाएगा।
दुर्योधन मेरे चाचा का लड़का है, चचेरा भाई मने काका ताऊ के थे ना, ताऊ का लड़का है, तो ये रिश्ता झूठा तो नहीं है। तो मैं कैसे मानूं कि यह संबंध रिश्ते झूठे हैं? भगवान कृष्ण कहने लगे, सुनो अर्जुन, इस सत्य को जानने के लिए तुम्हें पीछे जाना पड़ेगा। इस जीवन से पहले तुम थे, इस जीवन से पहले भी तुम थे, इस जीवन से पहले भी तुम्हारा घर था, तुम्हारे भाई थे, तुम्हारे बेटा बेटी थे, तुम्हारे चाचा ताऊ परिवार सब था। पूर्व जन्म में तुम्हारा सब कुछ था और पूर्व जन्म में तुम्हारी मृत्यु हुई तो तुमको यह नया जीवन प्राप्त हुआ। अर्जुन, मृत्यु के बाद ही मनुष्य को नया जीवन प्राप्त होता है और नया जीवन प्राप्त होने पर नए नए रिश्ते, नए नए संबंधी बन जाते हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। बार बार जन्म होता है तो बार बार नए नए माता पिता, नए नए भैया बहन और नए नए रिश्तेदार बन जाते हैं, नया घर हो जाता है। तो अर्जुन ये बताओ, पूर्व जन्म में जो तुम्हारे भाई थे, नाती बेटा थे, वो रिश्ते सच्चे थे या इस जन्म के रिश्ते सच्चे हैं? प्यार से बोलो राधे राधे। ध्यान दीजिए आप भी। भगवान ने कितना सुंदर उत्तर दिया, कितनी अच्छी बात बोली। पूर्व जन्म में जिस घर को छोड़कर तुम आए वो घर तुम्हारा था या इस जन्म में जिस घर में तुम जी रहे हो ये घर तुम्हारा है? और जीवन सदा नहीं रहता, यह जीवन सदा नहीं रहता, ये शरीर सदा नहीं रहता। इस जीवन का अंत होगा, फिर नया जीवन मिलेगा। तो अर्जुन, पूर्व जन्म के जितने संबंध रिश्ते थे, बेटा बेटी, भैया चाचा ताऊ, बुआ भतीजा, मैया बाप, दादा नाना नानी, वो संबंध सच्चे थे या इस जन्म में जो तुम संबंधों में पड़े हो ये सच्चे हैं? बताओ। चलो प्रैक्टिकल में सोचो। आप अपने अपने मन में अपनी उम्र सोच लो। मानो उम्र है 40 वर्ष की तो 40 वर्ष सोचो, उम्र है 55 साल की तो 55 साल। आप लोग सब सोचो अपनी उम्र। मैं एक बात पूछूंगा, बहुत लंबी बात नहीं पूछूंगा, हजारों साल पहली बात नहीं पूछूंगा। आपने अपनी उम्र को मन में सोच लिया? नहीं सोचा क्या? सोच लिया। अब मेरा प्रश्न है, समय सोचा है उसके ठीक 2 साल पहले की मुझे बता दो। तुम कौन थे, कहां थे, क्या थे? बताओ।
कहां थे? कौन था तुम्हारा? बोलो, लगाओ दिमाग का। मैं कोई 1000 साल की बात नहीं कर रहा हूं। यदि उम्र है 30 बरस की, तो मेरा प्रश्न है कि 32 साल पहले तुम क्या थे, कौन थे, तुम्हारा कौन था, मुझे बताओ। मात्र 32 साल पहले। और यदि उम्र है 52 बरस की, तो 54 बरस पहले आप कौन थे, कहां थे, घर कहां था, तुम्हारे रिश्तेदार कौन थे, बताओ बताओ, लगाओ दिमाग। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम पहले उससे थे ही नहीं। अरे बाप रे, अगर उससे पहले ना होते तो जन्म ही नहीं होता, है ना। आप 62 साल पहले नहीं होते तो ये जन्म कैसे होता? इसका मतलब तुम पहले भी थे। लेकिन यह घर नहीं था, ये रिश्तेदार तुम्हारे नहीं थे। कितने साल पहले? बोलो, 1-2 साल उम्र से पीछे जाओ। क्या ये रिश्तेदार तुम्हारे थे? ये घर तुम्हारा था? था? ये गांव तुम्हारा था? मानो मेरी उम्र 40 बरस है, तो मुझे खुद नहीं पता कि 42 साल पहले मैं कौन था, मेरा कौन था। 42 साल पहले का मुझे नहीं पता। तो सुनो, अब बताऊंगा, आगे क्यों पूछ रहा हूं। यशोदा मैया हमारी बड़ी प्यारी है। सीधी सीधी सी कह दे भाई यशोदा मैया। तो सुनो भैया, जिन रिश्तों को छोड़कर आए, जिस घर को छोड़कर आए, वो घर अपना था कि आज जिस घर में, जिन रिश्तों में हम जी रहे हैं, ये अपना है? बताओ। ना वो अपना था, ना ये अपना रहेगा। और जब जीवन समय पूरा हो जाएगा, जब जीवन समय पूरा हो जाएगा, इस शरीर की मृत्यु हो जाएगी, फिर कर्म के अनुसार नया जीवन मिलेगा, नया शरीर मिलेगा, नए रिश्तेदार मिलेंगे, नए। अर्जुन, मेरी माया को समझ, जिन्हें तू मेरा मेरा मेरा, मेरा भाई, मेरे दादा, मेरे ताऊ, मेरे चाचा, जिन्हें तू मेरा मेरा कह रहा है, ये सारे रिश्ते झूठे हैं। सारे रिश्ते झूठे हैं। अर्जुन, इन रिश्तों की परवाह करके तू रो रहा है, और जिनको तू छोड़कर आया, नाती बेटा, इतने बड़े परिवार को पीछे छोड़ के आया, तुझे उस परिवार की चिंता क्यों नहीं होती? उस घर की चिंता क्यों नहीं होती जिसे छोड़कर आया? अर्जुन कहने लगा, क्योंकि वो मुझे याद ही नहीं है। क्या बोला? वो मुझे याद ही नहीं है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, इसी भांति जब यह जीवन समाप्त हो जाएगा, नया जीवन मिलेगा, तो इन रिश्तों को भूल जाएगा, इनकी चिंता नहीं करेगा, किसी औरों की चिंता में पड़ जाएगा। प्यार से बोलो राधे राधे। आज जिनके लिए शोक कर रहा है,
कल किसी औरों के लिए शोक कर रहा था और इस जीवन के अंत के बाद नया जन्म मिलेगा, नव जीवन में प्रवेश करेगा तो इनकी परवाह छोड़ देगा। अर्जुन, यही मेरी माया है। अर्जुन, यही मेरी माया है। जीवात्मा को जब जब जहां जहां जन्म देता हूं, कर्मानुसार, कर्म के अनुसार जीवात्मा का जहां जहां जब जब जन्म होता है वो अपना पिछला सारा भूल जाता है। यही मेरी माया है। मेरी माया का प्रभाव उसका सारा पिछला भुला देती है। नए सिरे से वह फिर संसार में मेरा 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 करके और मोह करने लग जाता है। प्यार से बोलो राधे राधे। और अर्जुन, यदि मेरी माया उसे पिछला सारा ना भुलाए तो यह जीव मोह के कारण बावरा हो जाएगा, चिंता में और मोह में पागल हो जाएगा, बावला हो जाएगा। इसलिए मेरी माया पिछला सारा भुला देती है। तो ये रिश्ते संबंध सच्चे नहीं हैं। जिनको छोड़कर आए वो भी सत्य नहीं था, जिनमें रह रहे हैं घर आदि यह भी सत्य नहीं है। अर्जुन, ये सब मेरी माया है, इसको समझ और मेरे में मन लगा, मेरा बन, क्योंकि तू मेरा ही अंश है। हाँ, मेरा हो जा। सुनो भैया, भगवान के और हमारे बीच में बहुत ज्यादा लंबी दूरी नहीं है, 2 अंगुल की दूरी है बस। हमारे और भगवान के बीच में प्यारे 2 अंगुल की दूरी है। इसे मिटा दो। भगवान तो नित्य साथ है हमारे, कतई निकट है। 2 अंगुल हैं मैं और मेरा। इस भेद को समझकर इससे बाहर आ जाए और इस भेद को समझकर बाहर आकर जब जीव भगवान की भक्ति करने लगता है, भगवान की शरण हो जाता है और उसको चाहने के लिए रोने लगता है, उसे पाने के लिए भजने लगता है, तो भगवान तो नित्य हमारे संग है, वो दूर कहाँ है। 2 अंगुल की दूरी मिटानी पड़ेगी, मैं और मेरा। सारा झंझट 4 बातों का है, सारे क्लेश मात्र 4 बातों के। कौन सी है ये 4 बात जिनसे सारे क्लेश पैदा हैं हो में, सारे दुख पैदा हो में? ये 4 बात हैं, मैं, मेरा, तू, तेरा। बस ये मिथ्या भ्रम, ये मिथ्या भ्रम आदमी का जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ता। ये मिथ्या माने झूठा भ्रम आदमी का जीवन भर पीछा नहीं छोड़ता और इसी मिथ्या भ्रम में पड़ा रहता है इंसान और बार बार रोता है, बार बार दुखी होता है, जाने कितनी चिंता करता है, जाने कितनी बार हर्षित हो जाता है, जाने कितनी बार शोक में डूबा रहता है। सब जड़ यहीं पैदा हो जाती है क्लेशों की, मैं, मेरा, तू, तेरा। लेकिन प्यारे सत्य ये है, ना मैं हूं
संसारिक दृष्टि में ना कोई मेरा है, ना प्यारे तू है, ना तेरा है, केवल सत्ता एक है। वो ईश्वर, वो भगवान, वही जगत को चला रहा है, वही सबका पालन कर रहा है। प्यारे, जिस कीड़ी को, चींटी को वो पत्थर में पैदा करता है, पहाड़ों में, वनों में, उसको उसके पेट भरने का खाना वहीं दे देता है ना सबका पालनहार। हमको तो केवल अपने पेट की चिंता है, केवल अपने घर की चिंता है, अपने अपने घरन की सब काहू को पीर। मोए मेरे घर की चिंता है, तुम्हें तुम्हारे घर की चिंता है, और कछु ना है जी, है ना। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, और जाहे पीर सब घरन की, ऐसे प्रभु रघुवीर। ऐसे तो भगवान राम हैं जिनको सबकी चिंता है, राम सबको देता है, राम सबका पालनहार है, राम सबका पेट भरता है। जंगल में जहां जिसे पैदा करता है उसके खाने के लिए भोजन जंगल में ही उस जीव को वहीं दे देता है। जीवन दाता भी वही है, पालनहार भी वही है, उसको ना बिसारो प्यारे, उसको ना बिसारो। झूठे संसार को बिसार दो, माने भुला दो। झूठे संबंध रिश्तों का मोह धीरे 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 भुला दो, और जो हमारा था, जो हमारा है, जो हमारा रहेगा, अब उससे नेह लगाओ, उससे प्यार करो, उससे दिल लगाओ, तो अच्छी बनेगी। उस भगवान से नेह लगाओ, उस भगवान को प्रेम करो, उसको अपनाओ, अपना मानो, तो सब बिगड़ी बन जाएगी। प्यार से बोलो राधे राधे। काहे को पढ़ो मेरा मेरा मेरा, भले आदमी ये ज्यादा लंबे समय का खेल नाए। हाँ, ज्यादा लंबे समय को खेल नाए प्यारे। 20-30 साल के बाद ये जीवन यात्रा भी 20-30 साल बाद पूरी है जाएगी, और सब रो प्रपंच और चिंता, घर परिवार रिश्ते सब विदा है लेंगे सबसे हम। प्यार से बोलो राधे राधे। इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत ना है। आधी उम्र तो बीत गई, आधी ते ज्यादा बीत गई, अब बहुत लंबे समय के लिए जीवन नहीं बचा है। पर सुनो, जितना बचा है आज से मन में ठान लो, जो हमारा था अब हम उसी के रहेंगे। और जो हमारा नहीं है, उस चक्कर में हमने अपना जीवन बहुत बेकार कर डाला। आज से शेष जीवन समय परमात्मा ने जो जीवन दिया है, जीवन दाता भी वो है और जीवन को लेने वाला भी वो है। हर से बोलो राधे राधे। बस पक्का निर्णय ले लो, हे बांके बिहारी, हे ठाकुर,
मैं भूल कर बैठा जो तुझे भुलाकर लोगों को मेरा 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 कहता रहा। अब ये पक्का हो गया कि मैं तेरा हूं और तू मेरा है। बस मुझे अपना बना ले, जैसा भी हूं तेरा हूं। गुण दोष न देखकर मैं तेरी शरण में पड़ा हूं। और उसी को भजो, उसी को गाओ, उसी को याद करो, उसी के लिए रो, तो यह जीवन सफल हो जाएगा प्यारे।